जो पहला प्रश्न आपसे पूछा था आपने बताया। यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस संसार में अपना कौन है पराया कौन है, उसमें थोड़ा कुछ जानना चाहता हूँ मैं। जो अपना है और कुछ पराया है उसमें भेदभाव रहता है, तो भेदभाव का मतलब क्या है? तो आपका जो प्रश्न है अपना कौन है पराया कौन है और उसमें हम क्यों भेदभाव करते हैं, जी ये भेदभाव हमारे भीतर क्यों उत्पन्न होता है। जी देखो, जो भेदभाव का अर्थ होता है तेरा मेरा। पहले हम तेरा मेरा को हम नहीं समझते, तेरा मेरा में ही भेदभाव होता है। ये मेरा है ये तेरा है। तो तेरा मेरा क्यों उठता है? अज्ञान के कारण। अज्ञान किस आया है? ये समाज का आया है। ये समाज जो हमको जो सिखाया है बचपन से लेकर अभी तक, ये तेरा कीजिए ये मेरा कीजिए, ये मेरा भाई ये तेरा भाई, ये तेरा माँ ये तेरा बाप, ये तेरा मेरा के चक्कर में हम फंस गए हैं। तेरा मेरा से हमारा उत्पन्न होता है ये पराया और अपना। पहले हम समझेंगे अपना क्या है, पराया बाद में बात करेंगे। पहले अपना क्या बात करेंगे, क्योंकि अपना अगर आप अपना आप को अपना से समझ गया ना, पराया भी दूर हो जाएगा आपका। पराया कुछ इस संसार में नहीं है, सब अपना ही है। पहले अपना क्या है समझेंगे। अपना क्या अर्थ हम क्या समझते हैं? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा मैं, माँ मेरा बाप, ये जो बहुत सारे जो है अपना ही है। ये अपना समझ रहे हैं, लेकिन हम खुद को नहीं जानते मैं कौन हूँ। जो मैं कौन हूँ नहीं जानते हैं तो दूसरे को हम भी भेदभाव से देखते हैं। तो मैं कौन हूँ? मैं पहला मैं क्या होता है, मेरा नाम कुछ है, जो आपका नाम संतोष है, अपने आप को आप संतोष मानते हैं, लेकिन आपके नाम तो कुछ अलग हो सकता था ना। आपको तो यहाँ से दूर जाओगे तो आपको संतोष नाम से कोई पहचानेगा नहीं। ये यहाँ रह के परिवेश में आपको संतोष नाम से परिचय है हो गया और अपने आप को संतोष मान रहे हैं। और आप क्या काम करते हो? इलेक्ट्रिक का काम करते हो जो भी है। तो आपको संतोष के बाद इलेक्ट्रिक मैन भी पहचान में आता है। कुछ लोग आपको इलेक्ट्रिक मैन से भी जानते हैं। उसके बाद आओगे, घर में आओगे ना, आपका माता जी आपको बेटे के रूप में देखते हैं, बेटे के रूप में। क्या आप अभी तक आप ना संतोष थे, इलेक्ट्रिक मैन थे, अभी बेटे बन गए हैं। और आप अगर शादी की होगे तो आपका पत्नी हो गया है। आपका पत्नी आपको पति मान रहा है। देखो, आप एक ही है, लेकिन कितना रोल निभाते हो, इसका मतलब क्या होता है? आप एक है कि नहीं? जो आप है ना संतोष है, ना इलेक्ट्रिक मैन है, ना आप किसका पति है, ना आप किसका बेटा है। लेकिन एक जो है, एक शरीर को लोग अपने अपने ढंग से सब समझते हैं कि ये चीज़ करके जो आपको बताया गया है आपने इसको मान के चले कि मैं ये जो आप सब चीज़ को मैं मान लिया है, मेरा बेटा, मेरा माँ, मेरा भाई, क्योंकि आपको बचपन से यही सिखाया गया है। लेकिन मनुष्य जब दुख में जीता है तो उसको एहसास होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ इस संसार में आके। जब मैं की खोज होता है ना इस संसार में, मैं रोज काम करता हूँ, रोज उठता हूँ, रोज खाता हूँ और एक दिन मर जाऊंगा। ये जो मेरा किसका, मेरा बेटा था, मेरा पत्नी था, मेरा माँ था, मेरा बाप था, मेरा भाई था, ये सब मृत्यु के झटके में ना आपका सब खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? ये आपका कुछ नहीं, ये मान्यता है, आपने माना है। आपको समाज ने थोप दिया है कि ये तुम्हारा माँ है। देखो, मैं नहीं बोलता हूँ कि समाज गलत है, समाज में रहना है तो, क्योंकि समाज में रहना पड़ेगा आपको, समाज में रह के ही आपको ज्ञान प्राप्त करना है। तो समाज में रहने के लिए ये सब ना, माँ बाप भाई बहन सबके साथ रहना है, लेकिन एक अभिनय की तरह रहना है। माँ माँ को सम्मान देना है। माँ का जो भूमिका है, माँ का जो आप बेटा बन के जो भूमिका है वो निभाओ। पत्नी का जो भूमिका है, लेकिन साक्षी बन के रोल करो। रोल जैसे हम देखते हैं पिक्चर में बहुत सारे कहानी होता है, अपने पति पत्नी को मारता है, मतलब विलेन हीरो को मारता है, हीरो विलेन को मारता है, लेकिन क्या सच में मारता है क्या वो? सच में गाली देता है क्या वो? उसको पता है मैं अभिनय करता हूँ, मेरा अभिनय कुछ समय के लिए, उसके बाद में वापस में अपना। ऐसे ही आपका जीवन है। आप इस संसार में जब तक रहोगे, अगर अभिनय करोगे तो आपका भेदभाव नहीं होगा कभी भी। अगर आपको कोई गाली दे दिया, आपको कोई गलत बोल दिया, तो आप ना क्या समझोगे? मैं साक्षी हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ये तो अभिनय है, अभिनय का मत हो रहा है। उसके पास जो था, उसके पास गाली है, मुझे गाली दे रहा है, मैं उसको क्यों ग्रहण करूँ, मैं उसको क्यों अपनाऊँ? अगर आप उसको रिसीव नहीं करोगे तो उसका गाली
तो उसका ऊपर रिटर्न होता है। अगर उसके गाली से आपके भीतर आग की चिंगार लगता है, तो क्यों लगता है? क्योंकि आपको अहंकार है कि मैं कुछ हूँ। जब तक मैं कुछ हूँ तब तक आप संसार में भेदभाव रहेगा। ये आध्यात्मिक इसके लिए ही है कि मैं क्या हूँ जानना चाहिए। जब मैं को जान लेता है इंसान ना, तो इस संसार में किसके पास साथ भी भेदभाव नहीं करता है, क्योंकि वो अपने भीतर स्वयं परमात्मा, परम शून्य, परम चेतना को देख लेता है। जब मेरा भीतर उस परमात्मा परम चेतन है, तो जगत के हर प्राणी, हर मनुष्य, हर जीव सबके भीतर है कि नहीं हो, तो सबको वो प्रेम करता है। आपको प्रेम नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक प्रेम हो जाता है जब आप खुद को जान लेते हो। तो हम खुद को जान लेंगे तो हमारा भेदभाव नहीं रहेगा। हम इस संसार में अभिनय की तरह जिएंगे और जीवन का आनंद पूरा लेंगे। अभी क्या हम अपने आप को नहीं जानते, अपने आप को कुछ और मान लेते हैं, जिसके वजह से अहंकार खड़ा हो जाता है। अहंकार का वजह से हम क्रोध होता है, भेदभाव होता है, मेरा तेरा झगड़ा होता है। तो अपने आप को जानने के लिए आध्यात्मिक मार्ग में ज्ञान मार्ग है, साधना मार्ग है, भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है। आप कोई भी मार्ग पकड़कर अपने स्वयं को जानोगे। स्वयं को जानने से सब भेदभाव कट जाएगा। पराया कोई नहीं है, कोई अपना भी नहीं है। एक बात सुन लो, इस संसार में कोई पराया नहीं है, कोई अपना भी नहीं, क्योंकि सब एक चैतन्य आत्मा है जो उसका अलग अलग रूप से वो खेल रहा है। जब उस खेल में उसका खत्म हो जाएगा खेल, वो वापस रिटर्न अपने स्थिति में आ जाता है। फिर जब उसको इच्छा होता है खेलने के लिए, फिर अपना विस्तार फैलाता है, फिर वो विस्तार बन के खेलता है। तो हम लोग उस परम चेतना परमात्मा के अंश है, हम स्वयं परमात्मा है, वहाँ जाके जान लेना है। कैसे जानेंगे? साधना, ध्यान, ज्ञान मार्ग में हम स्वयं को जानना है। स्वयं को जान लेने से स्वयं को क्या जानना है? मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर आप कुछ है तो इस संसार में दुख है, भेदभाव है, ये जान लेना ध्यान में जाके कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपको जाना, मैं आपको बता रहा, ये मानना नहीं आपको, अब प्रैक्टिकल में साधना करना है। जो भी मार्ग पकड़कर करके आपको देख लेना है कि आप कौन है। जब आप कौन है जान लोगे ना, तो इस संसार में ना कोई अपना है ना कोई पराया है, क्योंकि आपका स्वरूप ही है। जैसे समुद्र फैला है विस्तार, समुद्र में बहुत सारे, समुद्र पृथ्वी संसार के लिए बहुत छोटा है, लेकिन मछली के लिए तो बहुत बड़ा है ना। तो समुद्र बहुत विस्तार है, बहुत बड़ा है, उसमें बहुत छोटे मोटे कीड़े जीवन यापना कर रहे हैं। तो कहाँ से आए? वो समुद्र से ही तो पैदा हुए ना। जब मरेंगे तो समुद्र में ही खत्म समा जाएंगे। तो ये हम भी, संसार भी इस शरीर चेतना रूप को जागृत करके, चेतना को विकसित करके इस संसार में खेल रहे हैं, और एक दिन वो अपने स्वरूप में वापस चला जाएगा। तो अपने आप को जानना जरूरी है। आप बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं, लोगों को अभी उत्तर मिल गया होगा, हमने कोशिश किया उत्तर देने की। तो स्वयं को जानना बहुत जरूरी है। स्वयं को जो जान लेता है उसका भेदभाव किससे नहीं रहता है। फिर उसको पता है यहाँ कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, मैं ही हूँ यहाँ। तो आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया है। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी।